नमस्कार दोस्तों। महाशिवरात्रि कब है और क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि, आइए जानते इस वीडियो में। दोस्तों, महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में एक प्रमुख पर्व है जो भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित है। इस वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी 2025 को सुबह 11 से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 तक रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और रात्रि के 4 प्रहरों में भगवान शिव की पूजा करते हैं। रात्रि के प्रत्येक प्रहर में विशेष पूजा का महत्व है, जो इस प्रकार है। प्रथम प्रहर शाम 6:19 से रात 9:26 तक है। द्वितीय प्रहर रात 9:26 से 34 तक। तृतीय प्रहर रात 12:14 से 3:41 तक है और चतुर्थ प्रहर रात 3:41 से सुबह 42 तक है। जबकि निशिता काल पूजा का समय 27 फरवरी को रात 12:09 से 12:59 तक रहेगा। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि मनाने के कई मान्यता जुड़ी है। सबसे पहली मान्यता यह है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन माता पार्वती ने कठिन तपस्या कर शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, इसलिए ये दिन शिव पार्वती के पावन मिलन का प्रतीक माना जाता है और इसे शिव विवाह के रूप में मनाया जाता है। और वही दूसरी मान्यता भगवान शिव के रुद्र रूप से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में वर्णित है कि इसी दिन भगवान शिव ने अपनी प्रलयंकारी तांडव नृत्य किया था, जिससे सृष्टि की रचना, पालन और संहार के चक्र का संतुलन बना रहा। शिव तांडव सृष्टि की अनंत शक्तियों का प्रतीक है तथा इसी प्रकार तीसरी मान्यता और आश्चर्यजनक है, क्योंकि तीसरी मान्यता समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। महाशिवरात्रि को समुद्र मंथन की घटना से भी जोड़ा जाता है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो उसमें से हलाहल नामक विष निकला। यह विष इतना प्रलयंकारी था कि इससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और उसे निगला नहीं, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। शिवजी ने विष को धारण करके सृष्टि की रक्षा की, इसलिए भक्तगण इस दिन उनकी विशेष पूजा करते हैं। एक और इसी प्रकार से मान्यता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। तभी वहां एक विशाल अग्निस्तंभ शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसका न आदि दिख रहा था न अंत। विष्णु जी ने उसका अंत जानने के लिए नीचे की ओर जाना शुरू किया और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। विष्णु जी को कोई अंत नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने अंत देख लिया है। इस पर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा को झूठ बोलने के कारण शाप दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी, जबकि विष्णु जी की भक्ति को स्वीकार किया। इस घटना को शिवलिंग प्रकट होने की कथा माना जाता है और इस दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से उपवास रखता है, उसे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। ये व्रत विशेष रूप से विवाह योग्य कन्याओं के लिए शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक गरीब महिला की महाशिवरात्रि व्रत के माध्यम से गरीबी दूर होती है और अंत में शिवलोक को जाती है। प्राचीन समय में एक गांव में सरला नाम की एक गरीब महिला रहती थी। वो अत्यंत निर्धन थी और दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी 2 वक्त की रोटी जुटाना उसके लिए कठिन था। एक दिन गांव में एक ज्ञानी ऋषि का आगमन हुआ। सरला ने उनके पास जाकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछा। ऋषि ने सरला से कहा, बेटी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को
महाशिवरात्रि का पर्व आता है। इस दिन भगवान शिव का व्रत और रात्रि के 4 प्रहरों में उनकी विधि पूर्वक पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है। तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत करो, तुम्हारी गरीबी अवश्य दूर होगी। सरला ने ऋषि के निर्देशानुसार महाशिवरात्रि का व्रत रखा। उसने पूरे दिन उपवास किया और रात्रि के 4 प्रहरों में भगवान शिव की बेलपत्र, धतूरा और गंगा जल से पूजा की। उसकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारी गरीबी अब समाप्त होगी। अगले दिन सरला के घर के पास एक छिपा हुआ खजाना मिला, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसने उस धन का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि गांव के अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भी किया। इस प्रकार महाशिवरात्रि के व्रत और भगवान शिव की कृपा से सरला का जीवन सुखमय हो गया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर आप इस व्रत कथा को अवश्य सुने। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद।